टैरिफ। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर सबकी नजरें। 2 अप्रैल से लागू हो सकते हैं नए अमेरिकी टैरिफ। क्या बातचीत से हल निकलेगा? अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों की टीम भारत में व्यापार संतुलन और शुल्क कटौती पर चर्चा जारी। क्या है पूरा मामला? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि अमेरिका 2 अप्रैल से भारत पर नए टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाएगा। ट्रंप का दावा है कि भारत अमेरिका से ज्यादा टैक्स वसूलता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। अगर ये नए टैक्स लागू हो जाते हैं तो भारत को हर साल लगभग 7 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। इस संभावित नुकसान को रोकने के लिए भारत लगातार अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका की व्यापार टीम 25 से 29 मार्च तक भारत दौरे पर है, ताकि इन मुद्दों पर आपसी सहमति बनाई जा सके। अमेरिकी टीम क्यों आई है भारत? मिशन अमेरिका और भारत के व्यापार संबंधों को संतुलित और मजबूत करना। नेतृत्व अमेरिकी व्यापार टीम का नेतृत्व कर रहे ब्रैडन लिंच। बातचीत के मुद्दे रेसिप्रोकल टैरिफ। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाने की योजना। भारतीय निर्यात पर असर। क्या अमेरिका अपने टैरिफ नियमों में नरमी बरतेगा? औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ में कटौती। दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए अमेरिका के अनुसार ये दौरा भारत के साथ संतुलित और निष्पक्ष व्यापार संबंध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत पर अमेरिका के टैरिफ का असर। अगर 2 अप्रैल से अमेरिका नई टैरिफ लागू करता है तो इसके लिए कई बड़े प्रभाव हो सकते हैं। भारतीय निर्यात पर असर। अमेरिका भारतीय उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाएगा, जिससे भारतीय कंपनियों की बिक्री घट सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका। हर साल भारत को लगभग 7 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। भारतीय व्यापारियों के लिए मुश्किलें। टेक्सटाइल, कृषि, फार्मा और टेक्नोलॉजी सेक्टर के निर्यातकों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर बातचीत सफल होती है तो भारत को इस बड़े झटके से बचाया जा सकता है। भारत क्या कर रहा है? इस स्थिति में निपटने के लिए कम किया कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स। भारत पहले ही कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम कर चुका है। हाई एंड मोटरसाइकिलों पर शुल्क 50% से घटाकर 30% किया गया। बार एंड विस्की पर टैरिफ 150% से घटाकर 100% किया गया। अमेरिका को उम्मीद थी कि इससे उनके उत्पादों की बिक्री भारत में बढ़ेगी, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। भारत ने पहले भी बातचीत की पहल की। 5 मार्च को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वाशिंगटन गए थे, जहां उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की थी। अब अमेरिकी टीम भारत में है और भारत को उम्मीद है कि ये बातचीत सकारात्मक नतीजों पर पहुंचेगी। थिंक टैंक की सलाह। क्या भारत को सतर्क रहना चाहिए? दिल्ली स्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि इस वार्ता में केवल औद्योगिक वस्तुओं पर टैरिफ को लेकर बातचीत करें। भारत को किन मामलों से बचना चाहिए? बौद्धिक संपदा से जुड़े नियम, डिजिटल ट्रेड और ई-कॉमर्स से जुड़े फैसले, कृषि क्षेत्र में अमेरिकी हस्तक्षेप। GTRI का मानना है कि अमेरिका के बड़े बिजनेस समूह जैसे टेस्ला, स्टारलिंक, अमेज़न और दवा कंपनियां भारत के व्यापारिक नियमों में ढील चाहती हैं। अगर भारत जल्दबाजी में कोई समझौता करता है तो इससे भारत की सुरक्षा और स्थानीय उद्योगों को नुकसान हो सकता है। क्या समझौते की उम्मीद है? बातचीत अभी जारी है और 29 मार्च तक चलेगी। दोनों देश एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी चर्चा कर रहे हैं। अगर समझौता हो गया तो व्यापार का 90% हिस्सा टैरिफ मुक्त हो सकता है, लेकिन अमेरिका के पास फास्ट ट्रैक ट्रेड अथॉरिटी नहीं है, जिससे कांग्रेस इस समझौते में बदलाव कर सकती है। इसलिए भारत को बहुत सावधानी से कदम बढ़ाने की जरूरत है। क्या भारत के लिए कोई राहत मिलेगी? अमेरिकी टैरिफ लागू होने की तारीख 2 अप्रैल नजदीक है। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी टैरिफ को टाला जा सके। अमेरिकी व्यापार टीम और भारतीय अधिकारियों की वार्ता से कोई हल निकल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत और अमेरिका किसी संतुलित समझौते तक पहुंच पाएगा या फिर ट्रंप टैरिफ से भारतीय व्यापार को झटका लगेगा? आपका क्या विचार है? क्या भारत को अमेरिका से कड़ा रुख अपनाना चाहिए या समझौता करना चाहिए? कमेंट में बताएं।